15वें राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। राष्ट्रपति चुनाव का पहला रुझान सामने आया है। पहले राउंड में द्रौपदी मुर्मू को भारी बढ़त है। द्रौपदी मुर्मू को मिले 540 सांसदों के वोट। 100 गैर एनडीए सांसदों ने वोट दिया। विपक्षी प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को वहीं 208 वोट मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू को 3,78,000 वोट वैल्यू मिली है, तो यशवंत सिन्हा को 1,45,600 वोट वैल्यू है। ये पहला रुझान है जो राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग के बाद सामने आया है और इसमें भारी बढ़त द्रौपदी मुर्मू को मिली है। द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले हैं। 100 गैर एनडीए सांसदों ने भी वोट दिया है द्रौपदी मुर्मू को। विपक्षी प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू को वोट वैल्यू की बात की जाए तो 3,78,000 वोट वैल्यू है, तो वहीं यशवंत सिन्हा को 1,45,600 वोट वैल्यू है। हालांकि काउंटिंग अभी भी लगातार जारी है। तो बेहद अहम है, जहां 18 तारीख को वोटिंग हुई और आज काउंटिंग का इंतजार था और सुबह 11 बजे से काउंटिंग यहां पर शुरू हुई, जिसके बाद अब पहला रुझान सामने आया है। द्रौपदी मुर्मू ने भारी बढ़त बनाए हुए द्रौपदी मुर्मू, जहां पहले रुझान में ही ये नजर आ रहा है। 15वें राष्ट्रपति के लिए ये वोटिंग हुई थी और इसके बाद अब काउंटिंग का दौर जारी है, जहां भारी बढ़त के साथ आगे चल रही है द्रौपदी मुर्मू। 540 सांसदों के वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। वहीं यशवंत सिन्हा की बात की जाए तो उनके वोट 208 हैं अभी तक, ये जो पहला रुझान सामने आया है। और वोट वैल्यू की बात करें तो 3,78,000 वोट वैल्यू जहां द्रौपदी मुर्मू के हैं, तो वही यशवंत सिन्हा को 1,45,600 वोट वैल्यू है। हालांकि पहले रुझान है ये, अभी काउंटिंग जारी है। विधायकों के भी वोटों की गिनती चल रही है। हालांकि मुर्मू की जीत पहले ही तय मानी जा रही थी। भाजपा ने 21 जून को मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था, तब एनडीए के खाते में 5,63,825 यानी 52% वोट ही थे। 24 विपक्षी दलों के साथ होने पर सिन्हा के साथ 4,80,748 यानी 44% वोट माने जा रहे थे। लेकिन इसके बाद जैसे कि समर्थन की मांग की गई और द्रौपदी मुर्मू ने भी विपक्षी दलों को कहा कि वो उनका साथ दे, उनको समर्थन दे। बीते 27 दिन में कई गैर एनडीए दल भी समर्थन में आए और उनके आने से मुर्मू को निर्णायक बढ़त यहां पर मिल गई है। सभी 10,86,431 वोट पड़ते हैं और तो मुर्मू को 6,67,000 यानी कि 61% से अधिक वोट मिलेंगे। सिन्हा के वोट घटकर 4,19,000 रह गए। जीत के लिए 5,40,065 वोट यहां पर चाहिए और इसलिए पहले ही मानी जा रही थी कि मुर्मू की जीत यहां पर तय है। द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने अपने इस राजनीतिक करियर की बात करें तो कई जिम्मेदारियों को निभाया है, लेकिन इनकी लाइफ की कई ट्रेजेडी भी रही है। फिलहाल चलिए, क्योंकि काउंटिंग जारी है, अपडेट ले लेते हैं। दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम है, जहां जो रुझान आया है उसमें भारी बढ़त द्रौपदी मुर्मू को मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल और क्या अपडेट मिल पा रहा है काउंटिंग को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि काउंटिंग अभी जारी है, लेकिन जो बीजेपी और एनडीए का दावा था कि कि 61% से ज्यादा वोट उनके खेमे में, उनके खाते में आ रहे हैं, वो होता नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि जहां पे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली बीजेपी ने रोड शो और तैयारियां और जश्न का माहौल करा है, वहीं उस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सीनियर लोगों के साथ रामनाथ कोविंद जी का फेयरवेल डिनर, जो कि अभी राष्ट्रपति हैं, उनका फेयरवेल डिनर का आज जो है रखा गया है। आपको अपडेट के लिए बता दें कि वोटों की गिनती तो जारी है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5:30 बजे मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फेयरवेल डिनर देंगे। ये डिनर दिल्ली के अशोका होटल में होगा, जहां पे तमाम दिग्गज सीनियर लोग मौजूद होंगे। पहले राउंड के सांसदों में 780 वोटों में से मुर्मू को 540 वोट मिले और वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले राउंड की गिनती जब पूरी हुई, तभी कहीं ना कहीं नतीजे साफ, हालांकि सुबह से पता था, पूरी तैयारी ढोल नगाड़ों के साथ जश्न जो है जारी है। और यही स्ट्रैटेजी रही है भारतीय जनता पार्टी की कि ऐसा चेहरा हो जहां पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोटिंग की जाए। वही हुआ, बहुत क्रॉस वोट हुए, उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम तक क्रॉस वोट किए गए। और अब जब काउंटिंग हो रही है
तो स्थिति साफ नजर आ रही है। वहीं 5:30 बजे रामनाथ कोविंद का फेयरवेल डिनर होगा अशोका में, और बीजेपी दिल्ली हो या बीजेपी हो, अलग अलग तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जश्न मनाया जा रहा है, जश्न की तैयारी भी है, लेकिन और क्या खास इस जश्न में भी रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस 25 तारीख को जब शपथ होगा और उस बीच में भी कई अहम जगह चिन्हित किए गए जहां पर जश्न बीजेपी मनाएगी, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों के। अदिति, उसकी भी तैयारियां क्या जारी है? बिल्कुल, देखिए अब ना सिर्फ यहाँ पर, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा हो चाहे झारखंड हो, वहाँ पर भी जश्न की तैयारी है। और ना सिर्फ एक पर्टिकुलर इलाके, देश भर में, जिसमें राजस्थान में भी बहुत बड़ा जो है आदिवासी क्षेत्र आता है वहाँ पर। और श्वेता, आप खुद भी वहाँ जाके देख चुकी हैं, वहाँ पर आप कवरेज कर चुकी हैं किस तरह का वहाँ माहौल है। और वहाँ की महिला, आदिवासी समाज की महिला आज सर्वश्रेष्ठ पद पर पहुंची हैं। और देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ पद, हालांकि इस देश की जो तरीका, जो कार्यशैली है, उसमें प्रधानमंत्री के अंडर में कैबिनेट होती है, तमाम फैसले होते हैं, लेकिन बड़े जो फैसले होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री को कई बार चुनना, जब भी देश में ऐसी स्थिति आती है, सरकार गिरने की स्थिति होती है, अगर आंकड़े पूरे नहीं होते तो राष्ट्रपति ही अपने सोच सूझबूझ से, अपने विवेक से पर सबसे बड़ी पार्टी को बुलाता है। ऐसा कई बार हुआ है, वीपी सिंह की सरकार में हुआ है, जब अपने सूझबूझ से बुलाया जाता है, फिर प्रधानमंत्री का चयन होता है। और कई ऐसे मसले होते हैं, जैसे राज्यों की सरकारें अगर ठीक से काम ना कर पाए, उनको दरख्वास्त करने की, इमरजेंसी लगाने का फैसला राष्ट्रपति का होता है। और 1977 में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था देश में, राजनीतिक आपातकाल। और एक आर्थिक आपातकाल भी होता है जो आज तक इस देश में नहीं लगा, लेकिन उसको लगाने का भी पूरा का पूरा जो दायित्व है, जो पूरा का पूरा कह सकते हैं जो जिम्मेदारी है, तो वो राष्ट्रपति की होती है। और राष्ट्रपति आदिवासी इलाके से आना, इतने बड़े फैसले देश के आपके पास होने, और ये एक बहुत गर्व की बात एक आम समाज के लिए भी है कि अगर आज आदिवासी की महिला पिछड़े इस तरह से जब समाज के सबसे सर्वश्रेष्ठ उस पर पहुंच सकती है, तो देश में, और भी पहले कहा जाता था कि चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ऐसे में आज जो है मुर्मू की जीत जो है पक्की हो चुकी है। बहुत जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और ऐसे में ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग जगह पर, इनफैक्ट हर जो भाजपा कार्यालय है प्रदेशों का, वहां पर जश्न की तैयारी होगी। और इसके इधर शाम को 5:30 बजे रामनाथ कोविंद को फेयरवेल डिनर दिया जाएगा। रामनाथ कोविंद का भी जब चयन हुआ था तो एक सरप्राइज एलिमेंट था, एससी वर्ग से आते हैं वो, और उस व्यक्ति को वहां उस सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे जाने का भी एक बड़ा मैसेज गया था। और अब मुर्मू जो एक सर्वश्रेष्ठ पद को काबिज करेंगी, और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी अब देखते हैं काफी कारगर हुई। यही वजह थी कि क्रॉस वोट हुई, लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठे, और अब आगे की क्या रणनीति, किस तरह से मैसेज जाता है, वो भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आदित्य, और ये स्ट्रैटेजी होती है कि आखिर कौन से कैंडिडेट को चुना जाए, और ऐसा कैंडिडेट, ऐसा चेहरा जिसके लिए विपक्ष भी एकजुट होकर सामने आए और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर यहाँ पर वोट कास्ट करे। और यही वजह थी कि द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर पहले ही कहा जा रहा था। लेकिन आदित्य, क्योंकि अभी काउंटिंग जारी है, अभी सिर्फ सांसदों की वोटों की गिनती हुई है, वोट वैल्यू यहाँ पर सामने आई है, फिर भी कितना वक्त लग जाएगा फुल एंड फाइनल परिणाम आने में? देखिए, शाम 6 बजे तक ही माना जाता है कि फुल एंड फाइनल का पूरा वक्त जो है वो लगभग तस्वीर साफ हो जाती है। तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आने में, जिसमें ये पता लगेगा, क्योंकि देखिए यशवंत सिन्हा लगातार प्रयास कर रहे थे, बहुत सारे विपक्षी दल साथ भी आए थे, और क्योंकि ये एक हिडन जो है वोटिंग प्रक्रिया होती है, इसमें आपको अपने वोट को दिखाना नहीं होता, आप इसको छुपा सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको दिखाना, लेकिन रिजल्ट और नंबर ऑफ वोट से ये पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए की जो ये पसंद है उसको और कितने लोगों ने पसंद किया है। ऐसे में लगभग 6 बजे का समय होगा जब ये पूरी प्रक्रिया, पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। चलिए अदिति, बिल्कुल नजर बनाकर आप रखिए, क्योंकि 6 बजे तक का, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि वक्त रहेगा जब पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि जीत तो तय है, लेकिन फिर भी कितना डिफरेंस है, कितने वोट मिले, ये भी बेहद अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।